देखो इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, कल बताया था। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं उस पर और क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज क्या कौन चल रही थी, 4.4 में इनवर्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं, इस पर सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला सवाल में भी क्या निकालना था, एडजॉइंट है। दूसरे सवाल में क्या निकालना है, अच्छा दूसरा देखो, दूसरा सवाल ये है, इफ़ यदि ए बराबर क्या दिया है, दो तीन -4 -6 -4 -6। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए, फिर एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू ए का सारणिक मान इंटू आई, ये सिद्ध करना। ए का सारणिक मान इंटू आई, ये प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। अब एडजॉइंट ए का गुणा ए के साथ कर दोगे, समीकरण नंबर 1। फिर एडजॉइंट ए का गुणा ए के साथ करोगे, समीकरण नंबर 2। ए का सारणिक मान निकाल करके उसका गुणा आई के साथ कर दोगे, उसका नाम समीकरण 3। तो समीकरण 1 2 3 से तीनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं एडजॉइंट ए निकालने क्या तरीका है, ईच एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, है ना। तो एडजॉइंट ए के लिए प्रत्येक अवयव का आता C11, तो -1 की पावर 1 + 1 M11। तो पहली पंक्ति के पहले अवयव का उप सारणी सहखंड, है ना। तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो क्या बचता है, -6। तो -1 की पावर क्या होगा 2, ये हो जाएगा -6। तो -1 की पावर 2 तो पॉजिटिव वैल्यू, तो 1 × -6 इज इक्वल टू -6। ठीक है, C12 तो -1 की पावर 1 + 2 M12, तो क्या होगा -1 की पावर 3 M12 का मतलब पहली पंक्ति का दूसरा अवयव ये है। तो ये जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ इसको छोड़ दो, तो -4 बचा। तो ये -1 × -4 बराबर 4। फिर क्या निकालेंगे, C21 तो -1 की पावर 2 + 1 M21, तो -1 की पावर 3 M21, तो इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, है ना। तो क्या हो जाएगा 3, तो -1 × 3 इज इक्वल टू -3। अब क्या निकालेंगे, C22 तो -1 की पावर क्या लिखेंगे, 2 + 2 M22, तो -1 की पावर 4 M22, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्या बचा 2। तो -1 की पावर क्या होगा 4, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 की पावर 4 की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, तो 1 × 2 तो 2 हो गया, है ना। आप क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होता है, C11 C12 और C21 C22 ट्रांसपोज। ठीक है, तो एडजॉइंट ए, तो पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, तो C11 C12 C21 C22 ऐसे। अब वैल्यू पुट कर दो सब, तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू C11 की वैल्यू क्या आई है, -6 4, ये -3 और 2, ये आ गया एडजॉइंट ए। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम, ए और एडजॉइंट ए का गुणा करेंगे, तो ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ए की वैल्यू क्या है, 2 3 -4 -6, 2 3 -4 -6 ये है। एडजॉइंट ए क्या है, एडजॉइंट ए ये है, -6 -3 4 2 ऐसे। तो पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 2 × -6 + 3 × 4, फिर इसका इसके साथ 2 × -3
3 इंटू 2। अब इसका इसके साथ तो -4 इंटू -6 और -6 इंटू 4। फिर इसका इसके साथ तो -4 इंटू -3 -6 इंटू 2, ऐसे। तो क्या होगा, 2 छक्का 12 -12 3 चौक 12, 2 तिहाई 6 प्लस 6। हाँ ठीक है, -6 और +6, और ये क्या होगा, 6 चौको 24 -24, 4 3 12 -12। तो ये क्या आ गया, 0 0 0 0। ये आ गया ए इंटू एडजॉइंट ए। ये इक्वेशन फर्स्ट लिख दी, ए इंटू एडजॉइंट ए, ये आ गया है ना। अब क्या निकालेंगे हम, एडजॉइंट ए इंटू ए निकालेंगे। पहले एडजॉइंट ए लिख लो, है ना। क्या लिख लो, पहले एडजॉइंट, अभी ए इंटू एडजॉइंट ए लिखे थे, अब एडजॉइंट ए पहले लिख लो, फिर बाद में ए लिखो। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या आ चुकी है, ये है -6 -3 4 2। अब फिर ए लिखो, 2 2 3 -4 -6, ये हो। अब इनका काम तो ख़त्म हो चुका है ना, इनकी ज़रूरत नहीं है आगे। अब देखो, हम एडजॉइंट ए का गुणा ए के साथ करते थे, पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ, तो -6 गुणे 2 प्लस -3 गुणे -4। फिर पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम के साथ, तो -6 गुणे 3, फिर -3 गुणे -6, ऐसे। फिर दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ, तो 4 गुणे 2 प्लस 2 गुणे -4, फिर 4 गुणे 3, 2 गुणे -6, ऐसे। तो क्या होगा, 6 दूना 12, -12 और +12, -18 +18 +8 -8 12 -12। तो देखो यहाँ भी वही आ रहा है, 0 0 0 0। किसकी वैल्यू, एडजॉइंट ए इंटू ए की वैल्यू ये आ रही है, इक्वेशन सेकंड। अब ए का सारणिक मान निकाल लेते हैं, ए का सारणिक मान। तो ए का सारणिक मान क्या है, 2 3 -4 -6, 2 गुणे -6, बीच में -4 गुणे 3, 2 छक्का 12, 4 3 12, -12 +12 0। ठीक है, तो देखो ए का सारणिक मान आ गया। सुन, अब क्या निकालना है, ए का सारणिक मान का गुणा आई के साथ। तो ए का सारणिक मान 0, आई तो जानते न हो, 1 0 0 1। तो 0 का गुणा 1 के साथ तो क्या होगा, 0 है। सब सुन, बात हो गया। देखो, ए का सारणिक मान इंटू आई बराबर वही 0 मैट्रिक्स। ये समीकरण नंबर क्या होगा, 3। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट, क्या मिल गया, ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इंटू ए का सारणिक मान इंटू आई, ये आ गया। तीनों वैल्यू आपस में बराबर है।
ठीक है। देखो आगे एक क्वेश्चन इस प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर, कल कितने क्वेश्चन बताए थे? इसको तीसरे नंबर में डाल लो जो बताए हैं ना। अभी चौथा नंबर हो गया। चौथा नंबर ये है, यदि a बराबर 2 3 1 2, 2 3 1 2, तो सिद्ध कीजिए a स्क्वायर -4a प्लस i बराबर 0 मैट्रिक्स तथा इस समीकरण की सहायता से ये इनवर्स ज्ञात कीजिए। इस समीकरण की सहायता से इनवर्स निकालना है, ना कि उसकी सहायता से जैसे डायरेक्ट निकाल कल बताए थे। ठीक है, उस तरीके से नहीं, इस समीकरण की सहायता से इनवर्स कैसे निकालोगे। एक तरीका तो आपको बताए थे कि ए इनवर्स बराबर होता है 1/, सारणी के इंटू एडजॉइंट। इस तरीके से भी निकाला जा सकता, पर इस सवाल में इस समीकरण की सहायता से इनवर्स निकालना है ना। आप देखो कैसे निकालेंगे। तो पहले तो आपको देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं इसका। a स्क्वायर -4a प्लस i, तो a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए और 4 इंटू ए प्लस i। तो a के स्थान पे क्या लिख दें जो दिया है आबियो, 2 3 1 2, 2 3 1 2, 4 इंटू 2 3 1 2, i तो 1 0 0 1 ऐसे। अब देखो पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ है ना, तो 2 गुणे 2 और प्लस 3 गुणे 1, तो 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 2। फिर दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम के साथ, तो 1 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 1, इसका इसके साथ, तो 1 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 2 ऐसे। 4 का गुणा सबके साथ, तो 4 दूना 8, 4 3 12, 4 1 4, 4 दूना 8 प्लस 1 0 0 1। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 दूना 4, 3 और 2 3 6, 3 दूना 6, 2 और ये 2 3 और ये 4, ये होगा 8, ये 12, 4 और 8 प्लस 1 0 0 1। ठीक है, 4 3 7, 6 दूना 12, 4 7, 8 12, 4 8। अब क्या होगा, 1 0 0 1। अब क्या करोगे, संगत अवयवों को घटाना और जोड़ना है ना। तो पहला अवयव इसका लेते हैं 7, तो फिर माइनस लगा के 8 और फिर प्लस लगा के 1 ऐसे ना। तो 12 - 12, 12 - 12 प्लस 0, 4 - 4, 4 - 4 प्लस 0, 7 - 8, 7 - 8 -1 ऐसे। तो क्या हो जाएगा ये
0 0 0 0, यही ना। 7 1 8, 8 माइनस 8 तो 0, 12 माइनस 12 0, 4 माइनस 4 0 और 7, वो प्लस में है सर। हाँ ये प्लस में है ना 0, ये भी। इसका मतलब अतः ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं, 0 मैट्रिक्स आ रहा है। अब क्या कहेंगे, इसकी मदद से ए इनवर्स निकालना है। अब समीकरण 1 की मदद से अब हमें समीकरण 1 की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसके लिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों में ए इनवर्स का गुणा करने पर, इसके लिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों में ए इनवर्स का गुणा करने पर, तो यहाँ पे क्या होगा, ए इनवर्स ए स्क्वायर और ए इनवर्स ए इनवर्स आई, ए इनवर्स ये 0, ए इनवर्स का सबके साथ गुणा कर दिया है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स, और ए स्क्वायर है तो इसको ए इंटू ए 2 बार लिख दिए। ए इनवर्स जैसे मान लो 5 का इनवर्स, अब 5 है तो 5 का इनवर्स 1/5 इंटू 5, तो 5 5 कटेगा तो क्या आएगा 1। 6 का इनवर्स और 6 मिलके 1, 7 का इनवर्स और 7 मिलके 1, 8 का इनवर्स और 8 मिलके 1, तो ए का इनवर्स और ए मिलके आई यहाँ लिखा जाता है, 1 नहीं लिखा जाता, इकाई आव्यूह क्या लिखा जाता है, ए इनवर्स ए का गुणा करोगे तो इकाई आव्यूह आता है हमेशा, ठीक है। तो ए स्क्वायर है तो हम ए इंटू ए लिख दिए, 4 ए इनवर्स ए है तो यहाँ आई हो जाएगा, ठीक है। अब ए इनवर्स का गुणा आई के साथ करेंगे तो किसी संख्या का गुणा 1 के साथ करो कोई फर्क पड़ता है क्या, तो यहाँ आव्यूह के केस में 1 का काम आई करता है, तो ए इनवर्स का गुणा आई के साथ करें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ए इनवर्स से रहेगा कि नहीं। अब किसी का गुणा 0 के साथ कर दो तो सब 0 हो जाता है कि नहीं, ये 0 हो गया। अब क्या करेंगे, ये दोनों को इकट्ठा कर दोगे तो ए इनवर्स ए मिलके आई बन जाएगा कि नहीं, ये हो 4i ए इनवर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आई का गुणा ए के साथ कर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ ए लिख देते हैं, लेकिन ये 4 का गुणा आई के साथ करेंगे तो आई तो आव्यूह होना है, तो यहाँ 4 गुणे आई तो 4 नहीं लिख देंगे, 4 आई लिखे रहेंगे, नहीं तो आव्यूह संख्या बन जाएगा, ठीक है। तो ये ना करना कि हम आई ए लिख दे तो 4i है तो 4a लिख दें, वो आव्यूह से संख्या में बदल जाएगी। 4i लिखा तो इसका मतलब एक आव्यूह है, इकाई आव्यूह के सभी अवयव में 4 का गुणा करने से जो आव्यूह आएगा वे आव्यूह ये है, ठीक है। तो किसी आव्यूह का गुणा आई का गुणा किसी आव्यूह के साथ करोगे, ठीक है, तो उस आई का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे भी 4 का गुणा आई के साथ करोगे तो 4 बार नहीं लिखना है, उसको आव्यूह के रूप में ही लिखने के लिए उसको हूबहू वही उतारना होगा, 4i इज इक्वल प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ए इनवर्स बराबर निकालना है तो क्या करें, इनको 4i को उधर ले जाओ तो -4i है तो +4i हुआ, और प्लस ए है तो माइनस ए हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए इनवर्स बराबर 4 इंटू आई की तो मतलब समझते हो 1 0 0 1, और माइनस ए तो जानते हो जो आव्यूह दिया है, क्या दिया 2 3 1 2 2 3 1 2 ऐसे। तो ए इनवर्स बराबर 4 का गुणा हर एक अवयव के साथ कर दो तो 4 0 0 4 ऐसे ना, माइनस 2 3 1 2 ये आएगा। तो ए इनवर्स बराबर 4 से 2 घट गया तो क्या बचेगा, 4 - 2 0 - 3 0 - 1 और 4 - 2,
तो ए इनवर्स बराबर क्या होगा 2 -3 -1 और 2। यदि हम एडजॉइंट ए की मदद से निकालते तब भी यही ए इनवर्स का मान आता। ठीक है, ये समीकरण की मदद से आ गए। ये हमेशा ये क्वेश्चन आता है। 3 पंक्ति 3 स्तंभ का भी दे देते हैं कभी कभी, ये 2 पंक्ति 2 स्तंभ वाला दिया है आव्यूह। ठीक है, तो समीकरण की मदद से इनवर्स निकालना है, वैसे नहीं निकालना है सहखंड आव्यूह की मदद से। ठीक है, एडजॉइंट ए की मदद से। लिख लिए। तो ये सब कुछ में है। तो आप देखो इसमें क्या निकालना है। 5 नंबर में ए इनवर्स निकालना है, 6 में ए इनवर्स निकालना है, 7 में ए इनवर्स, 8 में ए इनवर्स, 9 में ए इनवर्स, 10 में ए इनवर्स, 11 में भी ए इनवर्स। 11 हम एक और बता देते हैं। यदि यहाँ पे लिखा है 1 0 0 0 cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा। भाई आ गया। का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए। का व्युत्क्रम आव्यूह या प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो क्या निकालना पड़ेगा, हर एक अवयव का सहखंड। तो इनवर्स का अस्तित्व है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, मान लेते हैं इसका सारणी का मान। माना ए बराबर लिख लिए क्या 1 0 0 0 साइन cos अल्फ़ा, cos अल्फ़ा ये साइन अल्फ़ा, 0 और साइन अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा। ठीक है, अब इसका सारणिक मान निकालो आप, क्या आता है सारणिक मान निकालो, हर एक अवयव का सहखंड निकालो, फिर एडजॉइंट ए निकालो, फिर ए इनवर्स बराबर 1/5 सारणिक मान इंटू एडजॉइंट ए निकालो, तो निकल जाएगा इनवर्स। करो पूरा प्रोसेस, तो पता है पहले सारणिक मान निकालो। शून्य तो नहीं आ रहा है, जब शून्य नहीं आएगा तब क्या होगा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा, तो इनवर्स का अस्तित्व होगा। अरे शून्य आ गया तो इनवर्स का अस्तित्व ही नहीं होगा। तो पहले सारणिक मान निकाल के देखो क्या आता है। शून्य तो नहीं आ रहा है, व्युत्क्रमणीय है कि अव्युत्क्रमणीय है। तो देखते हैं इसका सारणिक मान निकाल के। पहले सारणिक मान निकाल के देखेंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, व्युत्क्रमणीय है कि अव्युत्क्रमणीय है ना। तो क्या लिखेंगे 1 इंटू, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा बीच में माइनस लगाओ, 0 इंटू इसको छोड़ दो इसको, तो बाकी सब 0 हो जाएगा ना 0 होने की वजह से। तो ए का सारणिक मान क्या हुआ, इसका गुणा इसको साथ, तो क्या होगा माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा ना। हाँ, और इसका बीच में माइनस लगाओगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा, cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के नहीं। और इसका मान 1 होता है तो क्या होगा माइनस 1, तो इसका मान 0 के बराबर तो नहीं है। अतः आव्यूह ए क्या है, एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। तब ए इनवर्स का अस्तित्व होगा तो क्या निकालेंगे, अब एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हर एक अवयव का सहखंड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे C11 निकालो, तो -1 की पावर 1 + 1 m11, तो C11 तो -1 की पावर 2 m11। तो पहली पंक्ति के पहले अवयव का उप सारणी, तो इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, ये बचता है ना। तो क्या लिख दो यहाँ cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा,
साइन अल्फ़ा माइनस कास अल्फ़ा। ठीक है, तो -1 की पावर 2 तो 1 होगा। कास अल्फ़ा का माइनस कास अल्फ़ा के साथ तो माइनस कास स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। C11 एक गुणे माइनस कॉमन ले लिए तो क्या होगा, कास स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ऐसे ना, तो क्या आ जाएगा -1। तो C11 की वैल्यू -1, C12 की वैल्यू -1 + 2 M12 -1 की पावर 3 M12 क्या होगा, पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसाणी। तो क्या है, ये है दूसरा अवयव, इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, तो 0 0 0 0 साइन अल्फ़ा माइनस कास अल्फ़ा। किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान शून्य हो जाता है। इसका जिसका गुणा इसके साथ 0 है और माइनस इसका भी 0, तो पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं। अब C13 तो -1 की पावर 1 + 3 M13। ठीक है, तो -1 की पावर 4 M13, तो क्या है, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तब भी क्या रहेगा 0 0 कास अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ये भी तो सुनना आएगा ना, ये सब 0 है इसके स्तंभ। अब C21 -1 की पावर 2 + 1 M21, तो -1 की पावर 3 M21 क्या होगा, ये ना, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तो 0 0 इसको छोड़ दो, 0 0 इसको और इसको, 0 0 साइन अल्फ़ा माइनस कास अल्फ़ा, इसका मान भी 0 हो जाएगा। अब क्या निकालोगे, C22 -1 की पावर 2 + 2 M22 -1 की पावर 4 M22 क्या हो, इसको छोड़ो इसको छोड़ो, ऐसे, तो 1 0 0 माइनस कास अल्फ़ा। ठीक है, तो क्या होगा, -1 की पावर 4 तब पॉजिटिव मान रहेगा, इसका गुणा इसके साथ तो माइनस कास अल्फ़ा -0, तो माइनस कास अल्फ़ा रहेगा। अब क्या निकालोगे, C23, अरे क्या लिख, C22 ना निकाल रहे हैं, तो C22 का मतलब तो ये ना होगा, ये इसको छोड़ोगे इसको छोड़ोगे, तो 1 0 0 माइनस कास अल्फ़ा, वही तो लिखे ना, है ना। ठीक है, C23 तो -1 की पावर 2 + 3, और ये 2 3 है कौन, ये वाला अवयव ना है, इसको छोड़ दिए इसको छोड़ दिए, तो 1 0 0 साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा, तो C23 तो क्या आएगा इसका मान, -1 का गुणा साइन अल्फ़ा के साथ तो साइन अल्फ़ा और -0, C23 तो माइनस साइन अल्फ़ा। C31 तो -1 की पावर 3 + 1 M31, तो -1 की पावर क्या लिख दोगे, 4, M31 कौन सा होगा, ये है ना, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, सब 0 हो जाएगा। पहली पंक्ति के सभी अवयव शून्य हैं इसलिए। ठीक है, अब C32 -1 की पावर 3 + 2, अब क्या करोगे, ये है ना,
इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, इसको और इसको छोड़ देने से क्या होगा 1 0 0 साइन अल्फा, 1 0 0 साइन अल्फा, C32 तो -1 की पावर 5 साइन अल्फा और ये 0, C32 -1 की पावर 5 तो -1 ही रहेगा और साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे C33, M33 क्या होगा, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो तो 1 0 साइन अल्फा, 1 0 0 कास अल्फा ना, तो ये क्या आएगा कास अल्फा हो जाएगा, है ना, कास अल्फा। अब क्या निकाल लें हम एडजॉइंट, सारणी के मान तो -1 आया है, इसको हम याद रखना, हम मिटा रहे हैं ना, -1 आया है इसका मान। तो क्या निकालना पहले एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए का क्या फार्मूला है C11 C12 C13, क्रम से लिख दो ऐसे, C21 C22 C23 और C31 C32 C33, पर इसमें ट्रांसपोज भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करोगे, हाँ तो C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 ऐसे। तो एडजॉइंट ए, इसकी वैल्यू क्या रख दोगे, C11 की वैल्यू क्या आई है -1, C12 की वैल्यू 0, C13 की वैल्यू 0, C21 की वैल्यू 0, C22 की वैल्यू माइनस कास अल्फा, है ना, माइनस कास अल्फा, और C23 की माइनस साइन अल्फा, फिर क्या है C3 0 माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, ये आ गया, एडजॉइंट ए आ गया। तो क्या निकाल लेंगे, ए इनवर्स बराबर क्या फार्मूला है 1/, सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए, यही ना, तो ए इनवर्स तो 1/, सारणिक तो -1 था, इसी को लिख तो -1 0 0 0 माइनस कास अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, हर एक अवयव में -1 का गुणा कर दो तो यहाँ -1/1 हो जाएगा, तो लिखा नहीं जाता है ना, तो इस सब में माइनस का गुणा तो -1 है तो 1 बना दो, 0 0 0 कास अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कास अल्फा, ये है ए इनवर्स। इस प्रकार से किसी अवयव का ए इनवर्स आप निकाल सकते हैं।